अब की बार 300 पार, अब की बार फिर एक बार बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं। बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है, इसलिए हुआ है। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई? Disclaimer: This video is just for entertainment purpose and those who get offended. तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मैं आपको ये बताना चाहता हूं रजत जी। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 450 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले, उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखो, सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। महंगाई की मार में हम डीजल पेट्रोल तो सस्ता कर नहीं सकते क्योंकि तो गवर्नमेंट के कब्जे में है। हमारे जो कब्जे में है उसमें हम लोगों को जो कर सकते हैं वो फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें क्या बुराई? और आप बचा लिया मोदी जी को, बचा लिया मोदी जी को। जैसे मैं सुबह 5 किलोमीटर दौड़ लगाता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, तो जो आस पड़ोस के जो अपने ऑफिस है ना, लोग साइकिल वाला ट्रेंड शुरू कर दे, इससे हेल्दी भी रहेंगे। अबे साले, है विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव जो साइकिलिंग करते हुए एंट्री ले रहे हैं। देखिए वो भी बारिश में। देखो, मैंने भी कहा था कि अब जब भी मैं कोई पोस्ट डालता हूँ सोशल मीडिया पे, सबसे पहले ये प्रश्न आता है, बाबा जी 35 रुपए पेट्रोल कम दिला रहे हो? जी बिल्कुल, 2014 से पहले का बयान। और सरकार को भी जितना हो सके इसको थोड़ा लोगों को कम से कम मूल्य में दे, उतना ही अच्छा। बिल्कुल, आप अपील कर रहे हैं क्योंकि सेंचुरी लगा चुका है बाबा रामदेव कई जगह। आगे कम से कम सेंचुरी से ऊपर तो ना जाए, और जितना हो सके। देखो, सरकार चलाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स भी चाहिए, हम ये मानते हैं। टैक्स कलेक्शन हो सकता है, अलग अलग इंडस्ट्रियां काफी कमजोर पड़ी, उससे थोड़ा कम भी हुआ, तो सरकार ने उसका एक विकल्प, उससे वहां से रेवेन्यू, देखो देश तो चलाना उनको भी, अलग अलग मंत्रालय भी चलाने हैं, पुअर रिलीफ के भी काम करने हैं। यदि इसका टैक्स खत्म कर दिया जाए तो आज भी 40 रुपए में डीजल पेट्रोल मिल सकता है। टैक्स खत्म कर दिया जाए। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। देखते हैं मोदी जी के पीएम बनने से पहले और पीएम बनने के बाद। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। महंगाई कहां से कहां पहुंची। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। उन्हें चिंता नहीं है और उन्होंने वादा किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो लाकर के रख दो, वहां तो लाकर के रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। जब 2008 में कच्चे तेल का दाम $147 प्रति बैरल तक पहुंच गया, तब पेट्रोल 45 रुपए लीटर कैसे मिल रहा था, और आज जब 61
डॉलर प्रति बैरल है तो पेट्रोल 100 रुपया तक कैसे बिक रहा है? बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम है, दिल्ली सल्तनत के बादशाह या जहां पना नहीं है। जिल्ले लाही का दौर खत्म हो चुका है, जहां पना का दौर खत्म हो चुका है। मोदी की आंखों में आंखें डालकर उनकी गलतियों को बोला जाएगा कि चीन पर करम, किसानों पर सितम, रहने दे थोड़ा सा भरम, ऐ जाने वफा ये जुल्म ना कर। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो प्रॉब्लम का सलूशन देखो। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। अरे वाह शेर हुआ तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। गायब हो गया। 2 करोड़ युवाओं का रोजगार गायब हो गया। किसानों को सही दाम गायब हो गया। 15 लाख रुपए का जो वायदा था, पैसा जो बैंक अकाउंट में आना था वो गायब हो गया। किसानों के बीमा का पैसा गायब हो गया। नोटबंदी और जीएसटी में कारोबार नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? बाबू ये चलिए ना, पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये।